अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं मोबाइल फ़ोन के कारोबार से मुंसलिक हुए। तो मैं अपने तजर्बे की रूह से आज आपको 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जो आपको याद रखने चाहिए। ये हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन 8 पॉइंट्स पे अमल करे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी अजनबी को जिसको आप नहीं जानते, आप रास्ते में कहीं किसी इलाके में गए हैं जहां पर कोई बंदा आपको सफ़र के दौरान ही या कहीं भी आपको कोई बंदा मिलता है और वो कहता है मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन है या मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करवा दें। तो आपने हरगिज़ उसको कॉल नहीं करवानी। आप नहीं जानते कि वो जिसको कॉल कर रहा है वो बंदा कैसा है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आप उसको कॉल करेंगे तो हो सकता है कि आप पुलिस की ट्रैकिंग में आ जाएं और वो आपके लिए मसला बन जाए। तो इसलिए किसी भी अजनबी को अपने फ़ोन से कॉल करवाने की बजाय आप उसकी कैश में मदद कर दें, उसको बैलेंस करवा दें, लेकिन हरगिज़ उसको अपने फ़ोन से कॉल करने की इजाज़त बिल्कुल ना दें। नंबर 2 पॉइंट ये है कि किसी भी अजनबी के फ़ोन में बहालत मजबूरी भी अपनी सिम डाल के कॉल मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कहीं बैटरी डाउन हो गई है। तो आप जो है ना किसी भी अजनबी के फ़ोन में ना तो अपनी सिम डाल के कॉल कीजिए, ना उसके मोबाइल फ़ोन से अपने नंबर पर अपने घर में फ़ोन कीजिए। आपको ये भी नहीं पता कि उस बंदे का रिकॉर्ड कैसा है कैसा नहीं है। तो हो सकता है कि उसकी सीडीआर में आपका नंबर आ जाए, तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। वैसे तो छोटी बात लगती है, लेकिन जिन लोगों को मसला बनता है उनसे पूछिए कि बाद में कितने बड़े बड़े मसलों में वो फंस जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट ये है कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन सेल करने जाते हैं तो आप जिस दुकानदार को भी फ़ोन सेल कर रहे हैं तो आप उसको इसरार कीजिए कि भाई मेरा अभी ई गैजेट जो पंजाब पुलिस की ऐप है उस पर अंदराज करे। इससे फायदा ये होगा कि पुलिस के रिकॉर्ड में आपने उस दिन वो फोन फला फला बंदे को सेल कर दिया। उसके बाद उससे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला, कोई चोर, कोई ठग, कोई भी बंदा वो फोन खरीद के ले जाएगा तो पुलिस आपको नहीं तंग करेगी, आपको नहीं पकड़ेगी। अगर कोई उस पर एफआईआर लॉन्च होती है या उसको पुलिस ट्रैक करती है तो उसमें पुलिस के रिकॉर्ड में वाज़ेह सबूत मौजूद होगा कि ये फलां बंदा तो इस फोन को इस डेट को सेल कर चुका है। लिहाजा ई गैजेट पे अंदराज लाजमी करवाया कीजिए। चौथा बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जब आप अपना मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं तो आप उसको फॉर्मेट करते हैं, डाटा उसका फैक्ट्री डाटा रीसेट करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। नहीं, ऐसा ना किया कीजिए। आप उसको फैक्ट्री डाटा रीसेट करने के बाद उसकी मेमोरी को गानों से, फिल्मों से एक दफ़ा फुल कर दिया कीजिए, फिर उसको सेल किया कीजिए। क्योंकि जब आप उसको फिल कर देंगे तो उसमें जो है ना डाटा रिकवरी की ऑप्शन ही बचेगी। क्योंकि जब भी आप फ़ोन को या मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करते हैं तो वो फाइलें असल में हिडन हो जाती हैं। फाइलें, क्योंकि ये जो रिकवरी सॉफ्टवेयर है ये फिर उनको रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उसमें दोबारा नए सिरे से उसको फिल कर देते हैं डाटे को, तो वो जनाब उसमें से रिकवरी की ऑप्शन खत्म हो जाएगी। OLX या ऑनलाइन फ़ोन ख़रीदने में जो है ना गुरेज किया कीजिए, या फिर जिस बंदे से आप फ़ोन ख़रीद रहे हैं उसका मुकम्मल डाटा और उसकी एक तस्वीर, उसके आईडी कार्ड की फ्रंट बैक और उस बंदे की एक उसके साथ सेल्फी लेकर उसको बतौर रिकॉर्ड जो है ना अपने पास रख लिया करें। आपको नहीं पता वो बंदा चोर है, फ्रॉड है, वो कैसा है। तो कल को अगर पुलिस वाले आपके दरवाजे पे आए तो आपके पास क्लियर कट वो सबूत होने चाहिए कि जी मैंने इस बंदे से फ़ोन लिया, ताकि आपकी जान बच सके। नंबर 6 पॉइंट बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ नज़र आता है, अजनबी मोबाइल है, वो आपको कीमती है या सस्ता है, आप हरगिज़ उस फ़ोन को हाथ न लगाइए। आपको नहीं पता उस फ़ोन से क्या हुआ है, क्या किसी ने वारदात डाल के वो फ़ोन फेंक दिया है, या वो किसी जो है ना ऐसे बंदे का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल में रहा है कि जो पुलिस को मतलूब है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब है। तो ऐसे फ़ोन को हाथ लगाने से आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। लिहाजा अगर आप जो है ना प्रोफेशनल चोर नहीं हैं, आप प्रोफेशनली क्रिमिनल नहीं हैं, तो आप ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। हरगिज़ मोबाइल फ़ोन तो बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको कहीं नज़र आ जाए, आप चुपचाप अनदेखा करके वहाँ से गुजर जाएं, उसको बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, वरना वो फ़ोन आपके गले पड़ सकता है। उसके पीछे जो रिकॉर्ड है वो आपका जो है ना ज़िंदगी भर का रोग बन सकता है। ये बहुत से लोग इन चीज़ों में फंस चुके हैं। लिहाजा मोबाइल फ़ोन को चोरी करने की भी ना सोचिए, और अगर किसी का आपको गिरा हुआ नज़र आ जाए तो उसको भी हाथ ना लगाइए। एक और बहुत अहम पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप किसी भी वजह से हवालात में जाते हैं, बेशक आप क्रिमिनल नहीं हैं, आप हवालात में जाते हैं, आपको 2-4 रोज़ वहाँ पर रहना पड़ जाता है, तो हवालात में मौजूद पहले से जो कैदी हैं उनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, अच्छी सलाम दुआ हो जाती है। तो आपने उस दोस्ती को, उस सलाम दुआ को हवालात में ही ख़त्म करके आना है। आपने वहाँ पर हरगिज़ जो कैदी हैं उनके साथ अपना मोबाइल फ़ोन नंबर एक्सचेंज नहीं करना है। आपको नहीं पता कि उनके पीछे क्या रिकॉर्ड है, वो किन केसेस में आए हैं, उन्होंने आपको क्या बताया है। अगर वो जो है ना पुलिस को मतलूब हैं और वो क्रिमिनल टाइप लोग हैं, तो अगर वो बाहर आके आपको कॉल शुरू कर देते हैं या आप उनको फ़ोन शुरू कर देते हैं बाद में,
تو آپ پولیس کے ریکارڈ میں آ جائیں گے. جب بھی ان کی سی ڈی آر نکلے گی اس میں آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے دھر لیا کریں گے. لہٰذا حوالات کی دوستی کو حوالات میں ہی ختم کر دیں. دوستو میں نے اپنے کیریئر کے تلخ تجربات سے آپ کو جتنے بھی پوائنٹ بتائے ہیں امید ہاں آپ اس میں عمل بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اور میں آپ کو اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اللہ نہ کرے آپ ان کسی بھی پوائنٹ میں سے کسی بھی مسئلے میں جب آپ پھنس جاتے ہیں نا کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں یہ بڑے سمجھدار ہیں. ان کو آپ کے ساتھ ملتے ہی پہلے 5 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کرمینل ہے یا یہ بیچارہ اپنی لا علمی میں پھنس چکا ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ معصومیت میں یا لا علمی میں پھنس چکا ہے تو وہ آپ کو زیادہ پریشرائز کرتے ہیں بجائے یہ کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں کہ چلو یار تم پھنس گئے ہو کوئی بات نہیں اس میں تمہارا قصور نہیں ہے. وہ آپ کو زیادہ تھریٹ کریں گے اور آپ سے کچھ نہ کچھ لیں گے. اگر آپ کچھ لین دین کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر وہ آپ کو جو ہے نا گھسیٹیں گے, اس معاملے میں گھسیٹیں گے اور آپ کو بڑا پریشان کریں گے. تو اس لیے آپ کو ایک تو ان چیزوں کا نالج ہونا چاہیے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, آپ میں سے کوئی بھی ایسی پریشانیوں میں نہ پھنسے. آمین.